दुनिया में एक ऐसा समय था जब कुछ बड़े बड़े योद्धाओं ने पूरी दुनिया को जीतने की कोशिश की थी। बहुत से योद्धा अपनी इन्हीं कोशिशों के कारण इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा गए। लेकिन क्या आज भी किसी देश को जीतना और उस पर कब्जा करना संभव है? दुनिया में आज भी ऐसे बहुत से छोटे छोटे कमजोर देश हैं जिन पर आसानी से कब्जा किया जा सकता है। वहीं दुनिया में कुछ इतने शक्तिशाली देश भी हैं जिन पर कब्जा करना नामुमकिन है। आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के ऐसे ही 10 देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन पर कब्जा करना लगभग असंभव है। ईरान एक ऐसा देश है जिसके पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं। फिर भी ईरान को जीतना और उस पर कब्जा करना संभव नहीं है। इतने सारे दुश्मनों में ईरान का एक दोस्त भी है और वो है नॉर्थ कोरिया, जिसकी दुनिया के ज़्यादातर देशों से नहीं बनती। ज्योग्राफिकली ईरान जिस जगह पर है वहाँ इतिहास में बहुत से युद्ध हुए हैं। फिर चाहे वो देशों के बीच की लड़ाई हो या देश के अंदर का विरोध, ईरान ने बड़ी मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद भी विरोधियों को खुद से दूर रखा है। ईरान पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई करता है। ऐसे में रूस और चीन जैसे देश कभी नहीं चाहेंगे कि ईरान पर कोई कब्जा करे। ईरान चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है जो इसे सुरक्षित रखते हैं। ईरान ने जब से अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू किया है, सऊदी अरब और अमेरिका जैसे देश उसके दुश्मन बन गए हैं। लेकिन ताकतवर दुश्मन होने के बावजूद भी ईरान इनके सामने सीना ताने खड़ा है। ईरान के पास 5 लाख सैनिक, 1600 के करीब टैंक्स, 300 के करीब फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर्स और 33 सबमरीन है। इसके अलावा ईरान के पास एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस भी है जो लगभग पूरे देश में फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया सबसे सुरक्षित देश है। चारों तरफ से समुद्र से घिरा होने की वजह से इस पर खतरा बहुत ही कम होता है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे नज़दीक अगर उसे किसी से खतरा हो सकता है तो वो है जापान। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच पैसिफिक ओशियन है जो उसे इस खतरे से बचाता है। दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन 11,000 किलोमीटर लंबे विशाल समुद्र को पार करने के जोखिम की वजह से वो पीछे हट गया था। ऑस्ट्रेलिया के 70% हिस्से पर ना तो कोई आबादी है और ना ही कोई जंगल। इसका ये भाग एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है जिसमें कहां कहां आर्मी बेस कैंप हो सकते हैं इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। किसी भी आर्मी के लिए इतने बड़े क्षेत्र को पार करके आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया के पास 60,000 के करीब सैनिक, 60 टैंक्स, 250 के करीब एयर फाइटर्स, हेलीकॉप्टर्स और 6 सबमरीन के साथ साथ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं। स्विट्जरलैंड, यूएन के हर विभाग का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में होना इस बात की तस्दीक करता है कि स्विट्जरलैंड दुनिया की राजनीति में खुद को कितना तटस्थ रखता है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड एक टैक्स हेवन के रूप में भी प्रसिद्ध है और पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों जैसे अमेरिका, फ्रांस और यूके के लोग यहाँ के बैंक्स में अपने पैसे रखते हैं। इसीलिए कोई भी देश इस पर हमला करके अपना और अपने लोगों का पैसा खतरे में नहीं डालना चाहेगा। हालांकि स्विट्जरलैंड की आर्मी बहुत ही छोटी है, लेकिन अल्पाइन की पहाड़ियाँ और देश का स्ट्रॉन्ग सर्वेलियंस सिस्टम इसे सुरक्षित रखते हैं। पिछले कुछ सालों में स्विट्जरलैंड ने अपनी सेना में एक्टिव सैनिकों की संख्या में भारी कमी की है और अब इस देश के पास 1 लाख के करीब सैनिक हैं। लेकिन इस देश का हर नागरिक एक सैनिक है क्योंकि यहाँ के हर नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग के पूरा होने के बाद उन्हें हथियार रखने की इजाज़त भी मिल जाती है। इस तरह इस देश में प्रति 100 व्यक्तियों पर 45.7 हथियार हैं। किसी भी मुश्किल परिस्थिति में यहाँ के नागरिक अपने हथियारों के साथ खुद मोर्चा संभाल सकते हैं। इजराइल चारों ओर से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है, लेकिन इजराइल ने खुद को इतना मजबूत बनाया है कि कोई भी देश उससे पंगा नहीं लेता। इजराइल पर कब्जा करना नामुमकिन सा है क्योंकि इजराइल के हर नागरिक को मुश्किल मिलिट्री ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। इजराइल को दुनिया के सबसे ताकतवर देश
अमेरिका का पूरा साथ मिलता है, जिससे इजराइल उस क्षेत्र में पावर को बैलेंस करके रखता है। इजराइल का डिफेंस सिस्टम दुनिया में सबसे ताकतवर है। भारत भी इजराइल से डिफेंस सिस्टम खरीदता है। इजराइल अपनी जीडीपी का 4.5% रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च करता है, जिसमें से 30% सिर्फ सेना पर खर्च होता है, जो कि प्रतिशत में अमेरिका और जर्मनी से भी ज्यादा है। इजराइल के सुरक्षा कवच को भेद पाना और उस पर कब्जा करना नामुमकिन है। नॉर्थ कोरिया। किम जोंग उन एक तानाशाह है और इस तानाशाह ने अपने देश की सुरक्षा के लिए एक खतरनाक आर्मी बनाई है। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की सूची में नॉर्थ कोरिया भले ही पीछे हो, लेकिन ये देश अमेरिका जैसे देश से टक्कर लेने की क्षमता रखता है। 1950 में हुए कोरियन वॉर में अमेरिका और दक्षिण कोरिया मिलकर भी इसे कब्जे में नहीं कर पाए थे। उत्तर कोरिया के पास एक बहुत बड़ी आर्मी है, जिसमें 7 लाख सैनिक, 4200 टैंक्स, 458 एयर फाइटर्स और 70 सबमरीन्स हैं। इसके अलावा कोरिया ने अपनी परमाणु क्षमता को भी विकसित कर लिया है, जिससे उस पर कब्जा करने से पहले किसी भी देश को कई बार सोचना पड़ेगा। चीन उत्तर कोरिया का सीधा समर्थन करता है, इसीलिए कोई भी देश चीन को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता। ऐसे में नॉर्थ कोरिया पर कब्जा करना असंभव सा है। यूनाइटेड किंगडम। वैसे तो आज के समय में जमीन, हवा और समुद्र के रास्ते किसी भी देश तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन एक आर्मी का समुद्र के रास्ते कहीं पहुंचकर उस देश पर कब्जा करना आसान नहीं है। ये फायदा यूनाइटेड किंगडम जैसे देश को भी मिलता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी इंग्लिश चैनल को पार करके ब्रिटेन पर अधिकार नहीं कर पाए थे। हालांकि 1066 में नॉर्मन ने इस पर पूरी तरह कब्जा किया था, जिसे नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है। इन्हें ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी ने लीड किया था, जो बाद में विलियम द कॉन्करर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका पूरा इतिहास अगर आप जानना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज मौजूद है जिसका नाम है वाइकिंग्स, उसमें आप देख सकते हैं। केवल आइलैंड कंट्री होने की वजह से ही ब्रिटेन पर कब्जा करना मुश्किल नहीं है, बल्कि अमेरिका, जर्मनी, चीन और रूस की ही तरह से ब्रिटेन दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक है। ब्रिटेन दुनिया के सबसे अमीर देशों में से भी है। ब्रिटेन ने दुनिया से बहुत धन इकट्ठा किया है। वो इसका बहुत बड़ा हिस्सा अपनी सेना को तकनीक और ताकत में बेहतर बनाने के लिए खर्च करता है। नाटो का मेंबर होने की वजह से अमेरिका जैसे देश उसके दोस्त हैं। यूके के पास 1.5 लाख सैनिक, 400 के करीब टैंक्स, 100 के करीब एयर फाइटर्स, 10 सबमरीन्स, 1 एयरक्राफ्ट कैरियर और परमाणु क्षमता है। रशिया। रूस भले ही दुनिया के सबसे अमीर देशों में से नहीं है, लेकिन रूस को कब्जे में लेना लगभग नामुमकिन है। अगर इतिहास की बात की जाए तो नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांस ने 1812 और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजीज ने भी इस पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। नेपोलियन को रूस की भयंकर ठंड की वजह से पीछे हटना पड़ा था। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हमने इतिहास के सबसे बड़े योद्धाओं के भाग 2 में बताया है, जिसका वीडियो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। रूस का क्लाइमेट उसका एक बहुत बड़ा हथियार है। रूस में कहीं बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो कहीं बहुत अधिक गर्मी। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जो कि पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है। इतने बड़े क्षेत्र में रूस के सैनिक गुप्त मिलिट्री बेस बना सकते हैं। तकनीक, साइबर सिक्योरिटी और हथियारों की बात की जाए तो प्रैक्टिकली रूस का मुकाबला करना नामुमकिन है। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में रूस दूसरे नंबर पर है, लेकिन नंबर 1 देश और बहुत से देश मिल भी जाएं तो भी रूस को जीतना संभव नहीं है। रूस के पास 7,66,000 सैनिक, 15,400 टैंक्स, 751 एयर फाइटर्स, 60 सबमरीन्स, 1 एयरक्राफ्ट कैरियर और जबरदस्त परमाणु क्षमता है। जापान जितना छोटा है उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली भी है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जापान ने दूसरे विश्व युद्ध में कितना कहर बरपाया था। यहाँ तक कि अमेरिका को जापान को रोकने के लिए उस पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने पड़े थे।
तकनीक और मिलिट्री इक्विपमेंट के क्षेत्र में जापान का कोई मुकाबला नहीं है। इसीलिए अमेरिका जैसे देश आज जापान के दोस्त बन चुके हैं। क्योंकि जापान के संबंध चीन के साथ भी उतने अच्छे नहीं हैं, इसीलिए जापान को भी अमेरिका की दोस्ती सूट करती है। जापान भी एक आइलैंड कंट्री है, जिस कारण जापान पर कब्जा करना मुश्किल है। जीडीपी के मामले में जापान दुनिया में चौथे स्थान पर है और अपनी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जापान डिफेंस सिस्टम पर भी खर्च करता है। हालांकि अमेरिका के संरक्षण के बाद उसे इतनी बड़ी आर्मी की जरूरत नहीं है, फिर भी जापान के पास 2.5 लाख सैनिक, 777 टैंक्स, 289 एयर फाइटर्स, 17 सबमरीन्स और 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। भारत कई सालों तक गुलाम रहा है और जाते जाते अंग्रेज भारत के टुकड़े कर गए थे ताकि भारत पाकिस्तान के साथ समस्याओं में उलझा रहे और उसकी एक बड़ी शक्ति बनने की रफ्तार कम हो जाए। आज़ादी के बाद पाकिस्तान और चीन के साथ हुए युद्धों से भारत और मजबूत हुआ है। भले ही बहुत से देश भारत पर कब्जा करने का स्वप्न पाले बैठे हैं, लेकिन आज भारत जहां जीडीपी के मामले में 5वें स्थान पर है, वहीं मिलिट्री पावर के मामले में भारत दुनिया में चौथे नंबर पर है। सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही भारत से आगे हैं। ज्योग्राफिकली देखा जाए तो एक तरफ भारत जहां हिमालय से घिरा है, वहीं दूसरी तरफ समुद्र होने की वजह से भारत सुरक्षित है। हालांकि दुश्मन देशों ने भारत को घेरा हुआ है, लेकिन अपने 14 लाख सैनिकों, 4292 टैंक्स, 16 सबमरीन्स, 1 एयरक्राफ्ट कैरियर और परमाणु क्षमता के कारण किसी भी देश के लिए भारत को कब्जे में करना असंभव है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो अमेरिका भी ऑस्ट्रेलिया की तरह से सुरक्षित देश है। वैसे ही आकार के मामले में ये बहुत बड़ा है। इसमें एरिज़ोना डेजर्ट, बड़े बड़े पहाड़ और नदियाँ इसे किसी भी आर्मी के लिए एक मुश्किल जगह बनाते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका अमीर होना। अमेरिका का मिलिट्री बजट दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तकनीक के मामले में भी अमेरिका दुनिया के बहुत से देशों से बहुत आगे है। दुनिया के बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर जिन्होंने पूरी दुनिया की इकोनॉमी में बहुत अधिक कंट्रीब्यूट किया है, वो अमेरिका से निकले हैं, जैसे कि बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है, जिससे अमेरिका अगर चाहे तो पूरी दुनिया को भी ख़त्म कर सकता है। अमेरिका के पास 14 लाख सैनिक, 8850 टैंक्स, 2300 एयर फाइटर्स, 75 सबमरीन्स, 19 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और परमाणु क्षमता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा देश है जो इस लिस्ट में नहीं है और जिस पर कब्जा करना नामुमकिन है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।